12 बज रहे थे। काव्या अपने रूम में सोई हुई थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। उसे लगा कि घर मालिक यादव काका घर का दरवाजा खोल लेंगे, इसलिए वो सोई रही। लेकिन जब बेल बार बार बजने लगी तब उसे समझ आया कि आज तो घर मालिक यादव और उनका बेटा टॉम घर पर नहीं है, इसलिए दरवाजा उसे ही खोलना पड़ेगा। काव्या 2 हफ्ते पहले ही भाग्य विधाता मेंशन यानी वामन यादव के घर पेइंग गेस्ट बनकर रहने आई थी। घर में केवल 3 ही सदस्य थे, वामन यादव, उनका बेटा टॉम और काव्या। वामन यादव 65 साल के बुजुर्ग थे और उनका बेटा टॉम 30 साल का था, लेकिन पागल था। 30 साल का होने के बाद भी वो छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करता था। उसे ज्यादातर अपने कमरे में ही रहना पसंद था। जब टॉम 13 साल का था तब उसकी माँ के किचन में जलकर मौत हो चुकी थी, इसलिए घर के काम करने के लिए उन्होंने शांता नाम की नौकरानी रखी हुई थी। खैर काव्या ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े गिफ्ट पेपर पर रैप की गई चीज पर गई। उसने वो चीज उठाई तो उस पर लिखा हुआ था टू काव्या विथ लव। वो उस गिफ्ट को उठाकर घर के अंदर आई और सोफे पर बैठकर उसने वो गिफ्ट खोला। वो एक पेंटिंग थी जिसे देखकर काव्या डर के मारे कांप उठी, क्योंकि उसमें उसी की पेंटिंग थी। उसका कटा सिर डाइनिंग टेबल की प्लेट में रखा गया था। शरीर के बाकी कटे अंग जैसे कि हाथ पांव भी उसी टेबल पर रखे गए थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो डाइनिंग टेबल उन्हीं के घर का था। उसने डर के मारे वो पेंटिंग नीचे फेंकी और अपने कमरे में भागी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कांपते हुए ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। काव्या का डर लाजमी था, क्योंकि कुछ 4 दिन पहले उसे ऐसी ही पेंटिंग उसकी स्कूटी पर मिली थी। वो पेंटिंग उसकी बिल्ली की थी, जिसमें वो रास्ते पर कुचलते हुए हालत में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ये देख वो काफी डर गई थी। उसने वो तस्वीर यादव काका को दिखाई। तब काका बोले, अरे डरने की कोई बात नहीं है बेटी, ये तस्वीर जरूर पागल जोसेफ ने बनाई होगी। वो एक पेंटर है और अपनी डरावनी पेंटिंग से इस इलाके के लोगों को डराया करता है। पागल जोसेफ गली में घूमने वाला एक आदमी था। काव्या जब भी रास्ते से गुजरती तो वो काव्या का पीछा करता, उसे घूरते रहता। काका के कहने के बाद काव्या ने उस तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन घर के सामने वाले रास्ते पर काव्या की बिल्ली कुचले हुए हालत में पड़ी थी। उसे किसी गाड़ी ने कुचल डाला था और वो वैसे ही मरी पड़ी थी जैसे उस पेंटिंग में पेंट की गई थी। और अब काव्या की पेंटिंग उसे मिल गई थी, जिसमें उसके शरीर के कटे हिस्से उसके घर के डाइनिंग टेबल पर पड़े थे। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो पेंटिंग सच ना हो जाए। दूसरे दिन सुबह जब काका और टॉम घर पर आए तो काव्या ने उन्हें वो पेंटिंग दिखाई। पेंटिंग देख काका और भी हैरान हो गए थे। डरे हुए काव्या को देख वो बोले, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ऐसे कहते हुए वो पेंटिंग लेकर जोसेफ से मिलने चले गए। शाम का समय था। काव्या अपने काम से घर लौटी थी। जब वो घर के गेट के पास आई तब उसने देखा कि गेट के बगल में वो पागल खड़ा हुआ था। वो काव्या को देख कान पकड़कर माफी मांग रहा था। उसे माफी मांगते देख काव्या का डर निकल गया और वो घर के अंदर चली गई। टॉम लिविंग रूम में सोफे पर बैठे टीवी पर कार्टून देख रहा था। काव्या को देख वो शर्माया और अपने कमरे में चला गया कि तभी डोरबेल बजी। शांता ने दरवाजा खोला तो फर्श पर और एक गिफ्ट पेपर में रैप की गई पेंटिंग उसे दिखाई दी। उसने गेट की तरफ देखा तो वहाँ पर पागल जोसेफ उसे दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। शांता ने पेंटिंग अंदर ली और दरवाजा बंद कर दिया। काव्या डर गई, क्योंकि ना जाने उस पेंटिंग में क्या निकलने वाला था। शांता ने गिफ्ट पेपर हटाया और जब पेंटिंग देखी तो हंस पड़ी। उसने वो पेंटिंग काव्या को दिखाई। पेंटिंग में काव्या खुशी से टॉम के गले लगी हुई थी, बिल्कुल उसके गर्लफ्रेंड की तरह। ये देख वो भी हंस पड़ी। ये देखो, ये पागल जोसेफ तो सच में गधा है। भला तुम उस पागल टॉम से क्यों चिपकने लगी? जाने दो ना शांता काकू, आप भी ना। काव्या हंसते हुए बोली। खैर काव्या ने कल रात मिली पेंटिंग का डर अपने दिल से निकाल डाला था। शाम के कुछ 8 बज रहे थे। शांता किचन में खाना पका रही थी कि तभी काव्या वहाँ पर आ गई। काकू कितनी देर लगेगी? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बस 5 मिनट, जैसे ही चावल पक जाएंगे मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूंगी। शांता ने कहा
और काव्या अपने कमरे में चली गई। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी भी शांता ने उसे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था। इसलिए काव्या किचन में चली गई तो उसने देखा कि गैस पर चावल जल चुके थे। उसने जल्दी से गैस बंद कर दिया। उसने शांता काकू को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उस हुक की तरफ देखा जिस पर शांता अपनी थैली लटकाया करती थी, तो वहाँ पर थैली नहीं थी। इसका मतलब वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जाते वक्त चावल गैस से उतारना भूल गई। खैर, उसने दाल रोटी खा ली और कमरे में चली गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। काव्या लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि जादव काका देख लेंगे, लेकिन बेल बार बार बजने लगी। तब उसे लगा कि शायद बूढ़ा सो गया होगा, इसलिए वो दरवाजा खोलने चली गई। और जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर एक और पेंटिंग जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने आजू बाजू देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। पेंटिंग उठाकर वो सोफे पर आकर बैठ गई। जब उसने उस पर से पेपर हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पेंटिंग में वो खुद थी। दीवार से उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने काले कपड़े पहना आदमी हाथ में खून से सना चाकू लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ और सिर का पिछला हिस्सा ही दिख रहा था और पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था, तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। ये देख वो डर गई और पेंटिंग लेकर जादव काका के कमरे की ओर भागी। काका दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। वो घबराते हुए दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि तभी उसे कमरे से आती जादव काका की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उनकी खौफनाक चीख सुनकर काव्या डर गई और उल्टे पैर चलने लगी। शायद पेंटिंग में जो खूनी था वो घर में घुस आया था और उसने जादव काका की जान ली थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुल गया और कमरे में काव्या को वही खूनी दिखाई पड़ा जो पेंटिंग में था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। कटने के लिए तैयार हो जाओ मेरी मुर्गी, ऐसा कहते हुए वो खूनी काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या वहां से दूसरे माले पर जाने लगी, सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन वो जब सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी उस खूनी ने उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे खींचा। काव्या मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर गई। वो चीखी। खूनी उसका पैर खींचते हुए घसीटकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले आया। वो खूनी डरावनी आवाज में हंसा और उसने चाकू दोनों हाथों से पकड़ा और वो उसे बस काव्या के पेट में घोंपने ही वाला था कि तभी काव्या ने उसकी पीड़ित जगह पर जोर से लात मारी और खूनी के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। वो फर्श पर लेटकर दर्द के मारे कराने लगा। काव्या ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। वो घर के दरवाजे की तरफ भागने ही वाली थी कि तभी उसे जादव काका की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। काव्या बेटा, मुझे बचाओ। काव्या ने आवाज की तरफ देखा तो जादव काका कमरे से बाहर आए थे। उनके पेट से खून निकल रहा था। काव्या उनके पास चली गई कि तभी उसे पीछे से खूनी की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें काट डालूंगा। खूनी अपनी जगह से उठते हुए बोला। वो अपने बाएं हाथ से पेट पकड़कर लड़खड़ाते हुए कदम से चल रहा था कि तभी काव्या के पीठ में किसी ने चाकू घोंप दिया। काव्या चीखी। उसने मुड़कर देखा तो जादव काका ने ही उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे उसका गुस्सा आया था। उसने गुस्से में उसको जोर से धक्का मारा और वो सिर के बल टेबल के कोने में जा गिरे और नीचे गिर गए। काव्या ने पीछे देखा तो खूनी लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वो अपने दर्द से अभी भी उबरा नहीं था। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? काव्या ने उस खूनी से पूछा। तब उस खूनी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर काव्या दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो जादव काका का पागल बेटा टॉम था। कि तभी टॉम ने लड़खड़ाते हुए काव्या के ऊपर चाकू से हमला किया, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ देर हाथापाई के बाद उसने टॉम को धकेल दिया। वो घर के दरवाजे की तरफ भागी और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। शायद उसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, इसीलिए वो पासी के टॉम के कमरे में भागी और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। टॉम उस दरवाजे पर लात मारने लगा। दरवाजा खोल मुर्गी, आज तुझे काटना है, खोल। टॉम बाहर से गुस्से में बोला। काव्या डर गई
और दरवाजे से पीछे हट गई कि तभी उसकी नजर कमरे की दीवारों पर गई और डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारी डरावनी पेंटिंग थी, जिसमें किसी पेंटिंग में टॉम तो किसी में यादव काका लोगों का खून कर रहे थे। साथ ही में कुछ पेंटिंग में सर कटी लाश, जली हुई लाश, हाथ कटी लाश, ट्रक के नीचे कुचली हुई लाश, ऐसी बहुत सारी डरावनी पेंटिंग्स थी। उन्हीं पेंटिंग्स के बीच उसे अपने बिल्ली की कुचली हुई लाश की पेंटिंग भी दिखाई दी। इसका मतलब वो टॉम ही था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी और बाद में उसकी बिल्ली की जान भी ली थी। उसी के पास ही में एक ताजा पेंटिंग थी जिसकी पेंट अभी भी गीली थी। वो पेंटिंग शांति काकू की थी, जिसमें जादव काका उनका गला रस्सी से घोट रहे थे। इसका मतलब शांता काकू गैस पर चावल चढ़ाकर चली नहीं गई थी, बल्कि जादव काका और टॉम ने उनकी जान ली थी। डर के मारे काव्या की हालत बिगड़ चुकी थी। टॉम अभी भी पागलों जैसे दरवाजे पर लात मारते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काव्या गुस्से से आग बबूला हो गई। बेहिशी दरिंदे, पागल कुत्ते, क्या बिगाड़ा था इन मासूमों ने तुम्हारा कि तुमने उनकी जान ले ली? क्या बिगाड़ा था मेरी बिल्ली ने तुम्हारा? क्या गुनाह था शांता काकू का कि तुमने उनकी जान ली? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो? काव्या ने गुस्से में टॉम को कहा, पागल नहीं हूँ मैं भाग्य विधाता हूँ। पेंटिंग बनाकर मैं किसी का भाग्य तय करता हूँ और बाद में वही हो जाता है जैसे मैंने तुम्हारी बिल्ली का भाग्य तय किया था और बाद में वो मर गई। क्या तुम खुद को भाग्य विधाता कहते हो? तुम तो मासूम लोगों को मारने की प्लानिंग कर उन्हें मार डालते हो। तुम पागल खूनी हो और खुद को नसीब बनाने वाला कहते हो। पागल औरत, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो लोग मासूम थे और ना कि तुम मासूम हो। तुम्हारी बिल्ली गंदी थी, किचन में रखा हुआ दूध पी जाती थी और मेरे लिए कुछ नहीं बचता था, इसलिए मैंने पेंटिंग बनाकर उसका भाग्य तय किया और उसे कार के नीचे फेंक दिया। तुम हमेशा फोन पर मेरे बाबा को बूढ़ा कहती थी ना, इसलिए मेरे बाबा तुमसे गुस्सा थे। उन्होंने तुम्हारी पेंटिंग बनाकर तुम्हारा भाग्य तय किया, लेकिन मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्हें रोका, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने दूसरी पेंटिंग बनाकर हम दोनों का भाग्य तय किया, जिसमें हम दोनों प्रेमी की तरह एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन शांता और तुम मुझे पागल कहकर हंसे, इसीलिए मैंने शांता का भी भाग्य तय किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब केवल तुम बची हो। तुम्हारा भाग्य तो मेरे बाबा ने तय किया था और उनका तय किया हुआ भाग्य खुद भगवान भी नहीं बदल सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। बाबा और मैं तुम्हें काटकर डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा कटा सिर, हाथ पैर सजाएंगे। टॉम पागलों जैसे हंसता हुआ बोला और फिर से दरवाजे पर लात मारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा अब कुछ ही देर में टूट जाएगा। उसने चारों ओर देखा, उस कमरे में खिड़की भी नहीं थी, न ही ऐसी चीज थी जिससे टॉम को मार सके। तब वो टॉम से बचने के लिए अलमारी में जा छुपी। तभी उसे अलमारी में एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने वो दरवाजा खोला तो उसे नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। वो दिखने में कोई खुफिया तहखाने की तरह लग रहा था। काव्या उस दरवाजे को बंद करके सीढ़ियों से नीचे आ गई। तभी उसे दीवार के पास एक कपड़े से ढकी लाश दिखाई दी। उसका हाथ कपड़े से बाहर आया हुआ था। उसने उस कपड़े को हटाया तो देखा कि वो शांता काकू की लाश है। तभी उसे पीछे से चूहों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पिछली दीवार के पास भी और एक लाश कपड़े से ढकी हुई थी। वो उस लाश के पास चली गई। ना जाने ये लाश किसकी होगी, वो मन ही मन बोली। और उसने जब कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर जादव काका आंख बंद करके पड़े हुए थे, लेकिन तभी उसकी नजर उनके दाहिने हाथ की ओर गई। उसके दाहिने हाथ में क्रिकेट बैट था। वो समझ गई कि वो एक जाल था। जब वो टॉम के कमरे में छुपी थी तब जादव काका ने अंदाजा लगाया था कि वो जरूर अलमारी से तहखाने में आएगी, इसलिए वो दूसरे रास्ते से तहखाने में आ छुपा था। काव्या पीछे हटने ही वाली थी कि तभी जादव काका ने आंखें खोली और उठकर काव्या के सिर में बड़ी मारी। काव्या जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ दीवार से बंधे हुए थे और टॉम हाथ में चाकू लेकर उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उस आखिरी पेंटिंग की तरह। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे बाबा का बनाया हुआ भाग्य कोई नहीं बदल सकता।
ऐसा कहकर वो चाकू लेकर काव्या के गले की तरफ उसे काटने बढ़ा, लेकिन तभी काव्या आंख बंद करके बोली, टॉम आई लव यू, प्लीज मुझे मत मारो। वैसे टॉम रुक गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सच में भाग्य विधाता हो। तुमने हम दोनों का भाग्य तय किया था कि हम दोनों प्रेमी हो जाएं, और अब हम सच में प्रेमी बन सकते हैं। काव्या आगे बोली। वैसे टॉम के चेहरे पर खुशी छा गई। तभी अंधेरे में खड़े जादव काका आगे आए और गुस्से में बोले, टॉम, ये मौत से बचने के लिए तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैंने इसका भाग्य लिख दिया है, तुम्हारे हाथों कटना इसका भाग्य है। लेकिन मैंने भी हम दोनों का भाग्य तय किया था और वो सच हो रहा है। मैं इसे नहीं मारूंगा बाबा, टॉम ने जादव काका से कहा। तब जादव काका गुस्से में लाल हो गए। अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने जेब से चाकू निकाला और काव्या की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़े कि तभी टॉम ने बीच में आकर उन्हें चाकू से भोंक डाला। जादव काका चिल्लाए, लेकिन टॉम ने चाकू बाहर निकालकर फिर से उन्हें पेट में घोंप दिया और वो नीचे गिर गए। उसके बाद टॉम ने चाकू से काव्या की रस्सियां काटी और काव्या उसके गले पड़ गई। टॉम बहुत खुश था क्योंकि उसने जो भाग्य तय किया था वो सच में आज पूरा हो गया था कि तभी काव्या उससे अलग हो गई और बोली, लाओ इधर दो वो चाकू, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। टॉम ने भी हंसी खुशी चाकू काव्या के हाथ में दे दिया। काव्या ने चाकू पीछे फेंकने के लिए हाथ उठाया और अचानक से गुस्से से उसने वो चाकू आगे लेकर टॉम के पेट में घुसेड़ दिया। टॉम चिल्लाया, उसकी आंखें मानो फट सी गई थी। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे मारा जाता है, काव्या ने कहा और 2-3 बार फिर से उसने टॉम को चाकू से घोंपा। टॉम जमीन पर गिर गया और तड़पते हुए उसने अपनी सांसें छोड़ दी। काव्या ने उन सभी मासूमों का बदला ले लिया था जिन्हें उन पागल चित्रकारों ने मार डाला था। वह तहखाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि तभी उसे दीवार पर एक और पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक औरत को कुर्सी से बांधा गया था। वो औरत भीगी हुई सी लग रही थी। कुर्सी के बगल में ही एक कैन पड़ा हुआ था और बगल में ही जादव काका जो कि नौजवान थे, उनके हाथ में जलती हुई तिल्ली थी। उनके बगल में ही 13 साल का एक लड़का खड़ा था और हंसते हुए ताली मार रहा था। इसका मतलब ये था कि जादव काका और उनके बेटे टॉम ने उस औरत को जलाकर मार डाला था। लेकिन वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद टॉम की माँ यानी जादव काका की बीवी थी, क्योंकि काव्या ने उस औरत को जादव काका और टॉम के साथ फैमिली फोटोग्राफ में देखा था। उन दोनों ने खुद मिसेस यादव को जलाकर मार डाला था और दुनिया को बताया कि किचन में काम करते हुए जल गई और उनकी मौत हो गई। वो दोनों दिमागी मरीज थे जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों का कत्ल किया था, लेकिन उन सभी का बदला आज काव्या ने ले लिया था।